नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल और मैं हूं आपके साथ संजू पटेल। जैसा कि सुबह से अपडेट चल रही है मतगणना की, और सबसे पहली सीट पर गोवर्धन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला। उसके बाद एक मथुरा की पांचों विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल चुकी है और पांचों प्रत्याशी विजयी हुए हैं। इसी संबंध में हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता भगत सिंह जी, छाता विधानसभा से। उनसे हम जानेंगे आखिर छाता विधानसभा में क्या कुछ रहा मामला और कितने मतों से विजयी हुए चौधरी लक्ष्मी नारायण जी। भगत सिंह जी। जी संजू भाई, जैसे कि हम सुबह से देखते आ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जा रहा है, अब दोपहर बाद हो गया है, तो धीरे धीरे करके बीजेपी ने पांचों विधानसभाओं पर अपना कब्जा जमा लिया है। जैसे कि कहते हैं कि व्यक्ति नमक हराम नहीं होता, आज वही चीज कहने को साबित हो रही है कि जो यहाँ की जनता वो नमक हराम नहीं हो पाई है, और जो बीजेपी का नमक था वो खा के और बीजेपी को पांचों सीटें बरकरार जिता के रख दिया। और वहीं हम बात करें तो छाता से चौधरी लक्ष्मी नारायण है, जो चौधरी लक्ष्मी नारायण जी विजय हुए हैं, तो इनकी बहुत अच्छी जीत रही है। कुल यहाँ जो जीत हुई है इनकी, तो जीत 48,948 वोटों से इनकी जीत हुई है, जो कि ठाकुर तेजपाल सिंह दूसरे नंबर पर आए, दूसरे पायदान पर हैं। वो कुल 75,466 मत ले चुके हैं यहाँ से। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण जी की अच्छी जीत हुई है, जबकि जनता का आंकड़ा था, जो जनता बताती थी कि 10 से 5 और 10 हजार के बीच में हार जीत होगी, लेकिन जब रुझान सामने आए हैं मतगणना के बाद में, तो यहाँ जो निकल कर आया है, तो काफी अच्छी जीत बीजेपी को हासिल हुई है यहाँ से। जी भगत सिंह जी, साथ ही साथ हम जानेंगे कि छाता की जनता हमेशा जो आशीर्वाद देती रही है, लंबे समय से देखा जा रहा है कि एक बार चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, और दूसरी बार तेजपाल बनते हैं, लेकिन इस बार पुनः रिपीट हुए हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, तो इसको आप क्या मानते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम जनता के बीच गए चुनावों में, तो हमने जनता से बात की है, तो जनता का रुझान ये है, जो कि वैसे भी जो लक्ष्मी नारायण से अगर नाखुश भी है ना, तो वो यही कहते थे कि हम जो वोट दे रहे हैं, हम लक्ष्मी नारायण जी को नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं बीजेपी को, दे रहे हैं योगी बाबा को, दे रहे हैं मोदी जी को दे रहे हैं। तो जहां तक मेरा मानना है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो जीत है, तो बीजेपी को ये वोट मिला है, जिससे इतनी अच्छी जीत बीजेपी की हो पाई है। जी भगत सिंह जी, साथ ही हम जानेंगे आपकी विधानसभा में कुल कितने मत पड़े और कितने मत थे, और कितने मतों से लक्ष्मी नारायण जी की जीत हुई है? जी, हमारे यहाँ छाता विधानसभा से 2,38,606 मत डले, जिसमें कि कुल 1,24,414 मत श्री लक्ष्मी नारायण जी को मिले हैं, और 75,466 मत हैं जो ठाकुर तेजपाल जी को मिले हैं। और हमारे यहाँ सोनपाल जी हैं, जो कि सोनपाल ठाकुर हैं, उनको 30,214 मत मिले हैं। और एक हमारे छाता से कुलभान जी हैं, 12,075 मत उन्होंने लिए हैं। और प्रहलाद चौधरी आप पार्टी से, वो भी मैदान में थे, तो 617 कुल उनको मिले, और बाकी कुछ और व्यक्ति हैं, उनको थोड़े थोड़े वोट मिल गए, यानी कि टोटल 2,38,606 का मतदान हुआ था। जी भगत सिंह जी, साथ ही हम मथुरा की ओवरऑल पांचों विधानसभाओं पे अगर बात करें, जी भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया है, तो क्या अपडेट आपको मतगणना स्थल से मिल रही है, और क्या पांचों विधानसभाओं की जानकारी आपके पास रुझान जो आए हैं वो थोड़ा सा दर्शकों को आप बताएं? जी, मैं बता दूं कि जैसे कि गोवर्धन से मेघश्याम जी थे, वो बीजेपी से विजयी हुए, तो वो 42,440 मतों से विजयी हुए। और मथुरा से हमारे श्रीकांत जी थे, वो 81,336 मतों से विजयी हुए। और पूरन प्रकाश जी थे, वो 25,000 मतों से विजयी हुए हैं। और इधर हमारे राजेश चौधरी थे, जो करीब 12,000 वोटों से विजयी हुए। यानी माना जाए कि पांचों विधानसभाओं पर बीजेपी का भरपूर बहुमत से अपना जो कहते हैं कि अच्छा बोलबाला रहा है, वर्चस्व रहा है, बोलबाला रहा है, और पांचों विधानसभा सीटें बीजेपी निकाल चुकी है यहाँ से। क्या भगत सिंह जी, ये माना जाए कि ये जो वोटें पड़ी हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन क्या व्यक्तिगत प्रत्याशी की छवि रही या योगी मोदी का कहीं कुछ सहयोग रहा? जनता ने किस ओर झुकाव जनता का रहा? जी, मैंने आपको बताया अभी कि जैसे कि व्यक्तियों का कहना है, लोगों का कहना है कि जैसे कि माना जाए बीजेपी का जो रुझान है, एक तो कानून प्रक्रिया और पब्लिक के बीच में जाना, सारी समस्या सुनना, और अच्छे कानून व्यवस्था को लेकर
योगी मोदी की जो व्यवस्था है, जैसे कि अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन के युद्ध में भी भारतीय जो बच्चे वहां फंसे हुए थे, जो वहां डॉक्टरी के लिए गए थे, तो उनको भी वहां से निकाला गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखते हुए बीजेपी का अच्छा वर्चस्व है, जिससे बीजेपी को ये बहुमत मिल पा रहा है। जी जी, धन्यवाद भगत सिंह जी, आपने इतनी अपडेट हमें दी। और मथुरा में जो पश्चिम बीजेपी का लहरा है, इसके साथ उत्तर प्रदेश में भी लहरेगा। लेकिन हम साथ ही अपने दर्शकों से कहेंगे, मथुरा की एक विधानसभा जो कि माट विधानसभा के नाम से जानी जाती है, जिसमें चाणक्य हुआ करते हैं, पंडित श्याम सुंदर शर्मा, उस विधानसभा का आज एक रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि पिछले बार से लगातार विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा हो रहे थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने माट में भी अपना परचम लहरा दिया है। ये सबसे बड़ी बात मथुरा में देखने को मिली है। इसी के साथ हम अपने दर्शकों को और भी अपडेट देते रहेंगे। जो प्रत्याशी बाहर निकल के आएंगे उनसे भी हम वार्ता करेंगे। हमारे रिपोर्टर जो फील्ड में मौजूद हैं, जो मतगणना स्थल पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, साथ ही हम इसी के साथ अब विदा लेंगे। आप देखते रहिए मथुरा हलचल। नमस्कार।